संसद का नया भवन देश को समर्पित हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों से अब कहा है कि संकल्प के साथ आप सिद्धि की तरफ बढ़ें और विकसित भारत का उन्होंने लक्ष्य भी दे दिया है। सुधांशु जी, प्रधानमंत्री ने बहुत सारी बातें कही, गरीब कल्याण, विकसित भारत, अमृतकाल, अगले 25 वर्षों का टारगेट। कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं? चुनौती नहीं, उन्होंने कहा यह संकल्प का प्रतीक है और यहीं से सिद्धि भी होगी। किसकी? विकसित भारत की भी, गौरवशाली भारत की भी और जन कल्याणकारी भारत की भी। उन्होंने कहा कि 4 करोड़ मकानों के बनने के बाद यह संसद भवन बन रहा है, 11 करोड़ लोगों को शौचालय देने के बाद यह संसद भवन बन रहा है। तो जन जन की आकांक्षाओं को पूरा करने के बाद लोकतंत्र का यह मंदिर नया स्वरूप धारण कर रहा है। सुधांशु जी, क्योंकि ये ऐतिहासिक क्षण है, 1927 में इसका हुआ था और 2023 में वर्षों बाद ये हो रहा है। आप व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत का भी प्रतीक है नया संसद भवन, अब आपके नज़रिए में क्या नया और क्या अलग और क्या प्रेरणा आप लेकर जा रहे हैं? मैं कह सकता हूँ इसे संयोग ही मानिए कि संसद भवन का उद्घाटन तब हो रहा है जब हम विश्व के सबसे बड़े देश बन चुके हैं, और यह भी संयोग ही मानिए कि जिस देश ने हम पे हुकूमत की थी वहाँ का भी प्रधानमंत्री भारतीय मूल का है। तो इसे नियति का एक संकेत मानिए कि जो प्रधानमंत्री ने जिसे अमृतकाल कहा है, अभी तो अमृतकाल का प्रथम वर्ष है, अर्थात अमृतकाल का ऊषा काल है। तो जब अमृतकाल की परिणति आएगी तो निश्चित रूप से भारत का जो वास्तविक भवितव्य है वहाँ पर भारत विराजमान होगा, और ये नया संसद भवन लोकतंत्र के जन जन की आकांक्षाओं का प्रतीक बनता हुआ उस मार्ग पर भारत को ले जाने का मार्ग प्रशस्त करने का साक्षी बनेगा। ये जो नया संसद भवन है, टेक्नोलॉजिकली 150 वर्षों की सोच है आगे की। आपको, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है, आपको किस चीज़ से आकृष्ट किया, क्योंकि आप भी घूमे हैं आज? देखिए, मुझे लगता है संसद भवन की भव्यता के साथ साथ भारत इस समय यंगेस्ट नेशन नहीं है। वी आर द यंगेस्ट नेशन एंड द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। हम विश्व के सबसे बड़े देश नहीं हैं, विश्व के एकमात्र जीवित प्री हिस्टोरिक नेशन है। तो इसलिए मैंने देखा कि भारत की प्राचीन सभ्यता संस्कृति का भी उतना ही सम्मान है। जैसे लोकसभा के अंदर भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर है, उसकी थीम, तो राज्यसभा के अंदर राष्ट्रीय पुष्प कमल है। तो अगर आप देखें तो केंद्र में बरगद भी लगा है, और भिन्न भिन्न द्वारों पर भिन्न भिन्न कलाकृतियाँ, और सबसे ऊपर अगर देखें तो सिंगोल जो लगाया गया है वो चोल साम्राज्य 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेके और लगभग 13वीं शताब्दी तक 1600 साल तक जिसका प्रभाव रहा, विश्व के ज्ञात इतिहास में बहुत कम ऐसे हैं। और 2300 साल पुराने की तो कोई परंपरा दुनिया के 100 में 99 देशों के पास नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ ये इस बात का प्रतीक है कि गौरवशाली था भूत, भविष्य भी महान है, अगर संभालें आप उसे जो वर्तमान है। तो सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे हैं कि जो विकसित भारत का सपना है वो इस नई संसद से ही संभव होगा, और इस दिशा में सभी सांसद आगे भी प्रयासरत रहेंगे।